और लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया है। और रहीम का एक दोहा उसमें लिख दिया गया है, रहीम का दोहा हमने लिख दिया है, जिसको लेकर के आप लोग बहुत ही क्यूरियस हैं। सवाल लालू जी को लेकर था कि लालू जी के अब वही सरकार आप चलाएंगे, उसके जवाब में आपने कहा है कि चंदन तो हमने दोहा लिख दिया, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक रहीम का विश्वविख्यात दोहा है और उसको हमने लिख दिया है। और वो इसलिए लिख दिया है कि लोगों को मालूम है कि भाजपा का जो जहरीला विचार है और भाजपा जो एक जहर के समान है, उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सांप्रदायिक एजेंडा वो नहीं चला सके बिहार में। तो लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जब भाजपा, जिसका विचार जहरीला है, वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा बिहार में नहीं चला सकी, तो अब उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए नहीं, सवाल चाहे कुछ भी हो, जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, उसको हम बता देना चाहते थे कि भाई बिहार का विकास मेरा एकमात्र उद्देश्य है, वही एजेंडा है, वही कार्य है। और प्रतिदिन हम कहते रहते हैं, और जब तक हम हैं, हम विकास के एजेंडा से, सुशासन के एजेंडा से, रूल ऑफ लॉ से हम नहीं भटकेंगे, तब तक हम नहीं भटकेंगे। और उदाहरण भी सामने है कि उनके विचार चाहे जितने जहरीले हों, अलग हट करके उनका रूप देख रहे हैं। किनके विचार? तो भाजपा के उनके इन विचारों का भी कोई असर हम पर नहीं पड़ा। और जब मुझको यह लगा कि अब वो एक सीमा के आगे जा रहे हैं, तो हमने संबंध तोड़ दिया। और आज हमको अहंकारी कह रहे, हम संबंध तोड़े इस आधार पर कि अब वो रास्ता बिल्कुल एक अतिवाद की ओर जा रहे हैं और उस ओर जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं रोज रोज जो बयान आ रहे हैं, अभी विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान आया और अन्य प्रकार से हुआ, और जिस तरह से समाज में टकराव लाने की कोशिश होती है, जिस तरह से जाति पर आधारित और संप्रदाय पर आधारित समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो हमने यही लिखा है कि भाई ये अपना सांप्रदायिक एजेंडा, जहरीला विचार हम पर नहीं थोप सके, कोई असर मुझ पर नहीं पड़ता है। हम एक बग्गा हैं, विकास के रास्ते पर हैं, जब तक रहेंगे विकास के रास्ते पर चलेंगे। जो सुशासन के कार्यक्रम हैं और जो कुछ भी हमने वादा किया, उस पर कितनी हमारी उपलब्धि हुई, इसका भी हम रिपोर्ट कार्ड में आपको उल्लेख कर देंगे। जो हमारे कार्यक्रम थे वो हम उसको जारी करने वाले हैं। नहीं, हम तो यह तो बिल्कुल जिसको कहिए एक पृष्ठभूमि की जानकारी देकर कि जब इस प्रकार के जहरीले विचार का मुझ पर असर नहीं पड़ता है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम विकास के पथ पर ही चलेंगे, इसलिए हमने नहीं कुछ कहा है। अच्छा भाई, अब लालू जी बोल दिए, जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जहर, वो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, भाजपा से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना। तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? कहे तो थे। कोई बात होती है, कहने का तरीका होता है। कहने का मतलब होता है कि लक्ष्य एक है, जैसे उन्होंने कहा। तो आपको हम ट्विटर पर आस्क नीतीश कार्यक्रम में मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इतना उत्तर दिया, उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और रहीम जी के दोहा में इनका नाम भी चंदन है। अब भुजंग कौन है? यह विचार जिसका मैंने जिक्र किया, जहरीला विचार जो भाजपा का है, उसका असर नहीं पड़ा
तो विकास के मुद्दे से हम मतलब जिसको कहिए डाइवर्ट हो ही नहीं, डेविएट हो ही नहीं सकते। ये कहने का हो गया। केंद्रीय योजनाओं के शिलापट मुझे उसकी कोई जानकारी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, शिलापट पर नाम है या नहीं है, और न मुझे उसकी चिंता है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा एयरपोर्ट पर भी, और संबद्ध विभाग जिनसे संबंधित कार्यक्रम है मंत्रालय, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं उन कार्यक्रमों में भी जाऊंगा। और एक का निमंत्रण पत्र मैंने देखा, तो बाकी का वो पेट्रोलियम से रिलेटेड एक मंत्री का निमंत्रण पत्र आया है जेल का, वो हमने देखा है, और बाकी का भी आ जाए, हमको किसी कार्यक्रम में भी जाने में कोई एतराज नहीं है। अब रही बात शिलापट का, शिलापट में नाम रहे तो न रहे, प्रोटोकॉल तो क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने मैं हवाई अड्डा पर भी जाऊंगा, और अगर निमंत्रण जैसा मैंने कहा तो मैं कार्यक्रमों में भी जाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको Z+ सुरक्षा नहीं दी गई है। एनडीए सरकार जिसको अजीत जी हो चाहे ज्ञानू जी हो, सबको इस तरह की सुरक्षा। वो तो कोई कानून का पालन ही नहीं करते हैं ना, किसी मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। वो शुद्ध और शुद्ध कोई भी काम अपने लाभ के दृष्टिकोण से या उनके विचार का जो व्यवसाय है, उस विचार के व्यावसायिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसको पोठना है, किसको रखना है, ये इन सब चीजों का उपयोग अपने ढंग से करते हैं। इसलिए मुझे इसकी न कोई जानकारी रहती है और न इसकी कोई परवाह रहती है। हम